ক্লাস 11 ডে 1 ক্লাস। আজকে আমরা অ্যাকাউন্টস করব। অ্যাকাউন্টস মানেটা কি? কোনো কিছু হিসাব 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 করা। কি হিসাব করব? এক্সাম্পল, ছোট এক্সাম্পল নিচ্ছি। তো তোমার ঘরে একটা বিজনেস আছে, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অনেক কিছু হয়। কি হয়? কিছু জিনিস কেনো, কাউকে বিক্রি করছো, ইলেকট্রিসিটি দিচ্ছ, ঘরের ভাড়া দিচ্ছ, রেন্ট দিচ্ছ, যে লোক কাজ করছে তাকে কিছু দিচ্ছ, তাকে কি বলবো? ওয়েজেস কি স্যালারি, কিছু জিনিস কাজ করছে রিপেয়ার। তাহলে মান্থ এন্ড কত হলো মনে থাকবে? আর বছরের শেষে কত হলো, কত খরচা হলো, কত আয় হলো, তুমি কি করে মনে রাখবে? সেটা একটা প্রসেস, সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টস। অ্যাকাউন্টস একটা প্রসেস, সায়েন্টিফিক ওয়ে। অ্যাকাউন্টসের সায়েন্টিফিক ওয়ে অফ অ্যাকাউন্টিং বলে মেনটেন্স করে, যেটা অ্যাকাউন্টস ইনভেনশন করেছে লুকা পেসোলি। লুকা পেসোলি এ কথা যে অ্যাকাউন্টস ইনভেন্ট করেছে। অ্যাকাউন্টস হবে আন্ডার ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম। দুবার এন্ট্রি করবে, একই জিনিসকে দুবার করে লিখে রাখবে, তাকে বলে ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম। অ্যাকাউন্টস কার হবে না? ট্রানজাকশনস। কার হবে? ট্রানজাকশনস। ট্রানজাকশনস ট্রানজাকশনস কাকে বলে? আমরা বাংলায় বলি লেনদেন। বিজনেসের ক্ষেত্রে যেটা হয়, ট্রানজাকশনের 4টে ক্যারেক্টারিস্টিক্স হবে, মেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে বৈশিষ্ট্য। 4টে বৈশিষ্ট্য না হলে ট্রানজাকশন হবে না, আর ট্রানজাকশন না হলে তার অ্যাকাউন্টস হবে না। যে কোনো অ্যাকাউন্টস ট্রানজাকশনসের মধ্যে আসতে হবে। ট্রানজাকশন কাকে বলে? যেটা ট্রানজাকশন যখন হবে তার মধ্যে দুটো পার্টি থাকতে হবে। লেখো, টু পার্টি। ট্রান্সফার assets and services change in financial position and measurable in money. Two party transfer assets and services অ্যাকাউন্টসটা কিন্তু বাংলায় হবে না। চেঞ্জ ইন ফিনান্সিয়াল পজিশন, मेजरेबल इन मनी, और मनी वर्थ बोलते हैं, यहाँ पे मनी लिखो। ट्रांजैक्शंस मीन्स लेन देन। बिजनेस में लेन देन होता ही है, और लेन ना देन, कोई लेगा और कोई देगा, यही तो बात है। टू पार्टी चाहिए ट्रांजैक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स में। टू पार्टी, तुम खुद खरीदोगे खुद बेचोगे, तो दो जन चाहिए ना, एक जन खरीदेगा एक जन बेचेगा। टू पार्टी। ट्रांसफर एसेट्स एंड सर्विसेज, तुम्हारा बिजनेस है,
तुम उसको कुछ दोगे, बदले में उसके पास से कुछ आएगा। ट्रांसफर एसेट्स और सर्विसेज। सर्विसेज क्या, जब हम तुम लोग को अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स। बिजनेस दो टाइप क्या होता है, गुड्स क्या होता है या सर्विस जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशन। चेंज इन फिनेंशियल पोजीशन, फिनेंशियल पोजीशन पैसा तुम्हारा पास बढ़ेगा, उसका पास कम है। और तुम गुड्स बेचा तो उसका पास से पैसा क्या तुम्हारे पास आ जाएगा। चेंज इन फिनेंशियल पोजीशन। और मेजरेबल इन मनी, पैसा में मेजर कर पाएंगे। जैसे 100 रुपीज का सामान दो, मेजर कर पा रहे, तो उसको ट्रांजैक्शन। तो जो ट्रांजैक्शन नहीं है, एग्जाम्पल देता है, हम बेगस को 10 रुपया दिए, बेगस भिखारी को 10 रुपए दिए हैं, दो पार्टी है, तुम हो और बेगस, है ना। ट्रांसफर एसेट्स एंड सर्विस, तुम तो उसको दिया, बदले में कुछ आया, क्या आया, कुछ नहीं आया। दुआ, कितना रुपया का दुआ बेचा कर सकते हैं, 1000 रुपया ना 2000 रुपया, तो ट्रांजैक्शन नहीं है। वो क्या बोलेंगे, इवेंट। एवरी इवेंट नॉट एन ट्रांजैक्शन बट एवरी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट। एक थ्योरी में तुम लोग का क्वेश्चन आता है, फैन घूम रहा है, बारिश हो रहा है, ये क्या बोलेंगे, इवेंट है, नॉट ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में ये सब चीज होना चाहिए। टू पार्टी, ट्रांसफर एसेट्स एंड सर्विसेज, चेंज इन फिनेंशियल पोजीशन, हाँ, मेजरमेंट मनी। ये चारों कंडीशन फुलफिल होने से तब हम लोग आगे जाएंगे अकाउंट्स में। अब अकाउंट्स लिखो, शॉर्ट फॉर्म में एसी। पहले दिन ज्यादा कुछ बोल के तुम लोग का दिमाग हैंग नहीं करेंगे, छोटा छोटा पार्ट में हम सिखाएंगे। अकाउंट्स, हम ट्रांजैक्शंस का अकाउंट्स करेंगे, ट्रांजैक्शंस का अकाउंट्स। अकाउंट्स मतलब क्या है, हिसाब करना। अकाउंट्स इन्वेंशन क्या है, अकाउंट्स मतलब हिसाब है। लुका पेसोली अकाउंट्स का इन्वेंटर है, जो डबल एंट्री सिस्टम में हिसाब रखने का टेक्निक बताया। और कैसे अकाउंट्स होगा वो हम डिटेल्स बताएं। दो अप्रोच है, एक है मॉडर्न अप्रोच और एक है गोल्डन रूल। हम अभी गोल्डन रूल सिखाएंगे, बाद में मॉडर्न अप्रोच सिखाएंगे। अकाउंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम लोग अभी सिखा रहे हैं गोल्डन रूल। हेडिंग कर दो। गोल्डन मतलब समझ में आया, सोना पीतल नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है, गोल्ड जैसा। अकाउंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है पर्सनल अकाउंट, एक है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं, पर्सन रिलेटेड अकाउंट्स। पर्सन मतलब नाम, पर्सन मतलब नाम, नाम पे जो अकाउंट होता है। तुम बोलो क्या नाम, राम अकाउंट, एक्स अकाउंट, ये पर्सन का नाम है। टाटा कंपनी, आईटीसी, ये कंपनी का नाम है, नाम तो है। जितना नाम पे अकाउंट होगा, स्टेट बैंक एक नाम है, उन लोग का साथ जब
ट्रांजैक्शन होगा, पर्सनल अकाउंट में इफेक्ट होगा। पर्सन रिलेटेड अकाउंट्स, एग्जाम्पल लिखो, राम अकाउंट, अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में एसी बोलते हैं। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, बैंक का नाम रहेगा, पर्सनल अकाउंट साइड में नेम लिख दो तो नेम अकाउंट, नेम अकाउंट को पर्सनल अकाउंट, नेम अकाउंट, राम अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटस, DBTORS, डेटस अकाउंट। तो बोले डेटस क्या, डेटस कौन है? तुमको याद रखने के लिए हम बोल दे रहे हैं, जिसको तुम उधार में बेचते, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल মানে না যাকে তুমি ধারে বিক্রি করো, দোকান থাকলে অনেক সময় কি হয়, এই জিনিসটা দাও তো আমি পরে টাকা দিয়ে যাচ্ছি, তাহলে কি বলবে? যাকে তুমি ধারে বিক্রি করো সেই লোকটার নাম হচ্ছে ডেটাস, যদি তার নাম মনে না থাকে, ডেটাস। আর ক্রেডিটাস, क्रेडिटर्स अकाउंट माने कि जिससे तुम क्रेडिट परचेज किए हो, क्रेडिट परचेज होने से, क्रेडिट परचेज মানে বুঝো যার কাছে তুমি ধারে কিনে নিয়ে এসছো, তুমি টাকা দাওনি, সেই লোকটার নাম সাথে ক্রেডিটার্স। ধারে যাকে বিক্রি করেছো সে হচ্ছে ডেটার্স, আর ধারে যার কাছ থেকে কিনে নিয়ে এসছো সে হচ্ছে তোমার ক্রেডিটার্স। তার কিছু না কিছু নাম আছে, তো সেই লোকটার নাম হচ্ছে ডেটাস আর ক্রেডিটাস। এটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের শর্ট ফর্ম কি বললাম? নামে যত অ্যাকাউন্ট হবে সব পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। ইমপার্সোনাল অ্যাকাউন্টকে দুটো पार्टे भाग करो, देखे देखे लिखे, देख के लिखो क्योंकि इसका जगह चाहिए, गैप रखो। इम्पर्सनल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है रियल अकाउंट और एक है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या? जितना तुम्हारा सामने थिंग्स दिखाई दे रहा है, रियल अकाउंट का याद रखने का टेक्निक क्या है? थिंग्स। तुम्हारे सामने क्या दिखाई दे रहा है? बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैलकुलेटर, फैन, एसी, लैपटॉप। तुम्हारा आंख का सामने जितना चीज दिखाई दे रहा है वो रियल है, जो जो चीज दिखाई दे रहा है। तो रियल अकाउंट का एग्जांपल लिखते हैं, दो चट्टो ऐसा लिखो, बुक्स, फर्नीचर, कैश, मशीनरी, बोलो, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारा रियल है। रियल मतलब थिंग्स, जो तुमको दिखाई दे रहा है। और नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल क्या होगा? जितना एक्सपेंसेस है बिजनेस में, जो जो खर्चा है, एक्सपेंस खर्चा হবে और इनकम, ये है नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल। हम नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल थोड़ा दे दें। एक बिजनेस में
एक्सपेंसेस क्या होता है बोलो, तुम लोग बोलो। किसी का दुकान है, भैया क्या क्या खर्चा होता है, वो बोली सैलरी, ठीक है। और क्या होता है खर्चा? रेंट, बोलो। इलेक्ट्रिसिटी होगा, परचेज होगा, रिपेयर, सामान खराब हो गया रिपेयर करें, और बोलो बहुत सारा है, बहुत। ट्रैवलिंग, कॉन्वेंस, डेप्रिसिएशन, एसेट्स को यूज करने से जो खर्चा होता है डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, कोई बोला जो हमको छूट तो दो, डिस्काउंट अलाउड। जितना सारा एक्सपेंसेस है, खर्चा, सीधे बात है खर्चा। स्टेशनरी, और इनकम का एग्जाम्पल क्या है? बिजनेस में इनकम क्या होता है? मेन इनकम क्या है? सेल्स। सामान नहीं बेच रहे, बिजनेस नहीं चलेगा। सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई भी रिसिप्ट हो, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स, ये सारा इनकम और एक्सपेंस जितना भी हो तो सबको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। डेबिट और क्रेडिट, गोल्डन रूल में जो जरूरत है, डेबिट किसको बोलेंगे? डेबिट शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल डी स्मॉल आर लिखेंगे, डेबिट। डेबिट का मतलब है कोई हिसाब को लेफ्ट साइड में लिखना। डेबिट लैटिन वर्ड डेबिटम, एक लैटिन वर्ड है, वहां से आया है, कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड डेबिटम। डेबिटम, डेबिटम, डेबिटम एक लैटिन वर्ड है, वहां से आया है। इट मीन्स राइट इन लेफ्ट साइड, बाएं तरफ लिखने का, जो अकाउंट्स को हम बाएं तरफ लिखते हैं वो डेबिट साइड बोलते हैं। और क्रेडिट शॉर्ट फॉर्म कैपिटल सी स्मॉल आर, comes from Latin word crediar, crediar से आ रहा है। It means right in right side, RIGHT, दाहिने तरफ कुछ लिखने का बोलते हैं, क्रेडियर से आया है, लैटिन वर्ड क्रेडिट। डेबिट लेफ्ट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट राइट साइड में लिखते हैं, क्रेडियर। अब हम लोग बोलेंगे डेबिट क्रेडिट करने का रूल्स। अगेन वो पेज में चल जाओ जहां पे हम एक फॉर्मेट दिए थे। पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करने का रूल्स हम जैसे बोलेंगे ऐसे लिखोगे। अब पहले देख लो, पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करने का रूल्स बोल रहे हैं। व्हाट कम्स इन, सॉरी, रिसीवर
रिसीवर डेबिट, पर्सनल अकाउंट तो रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। पर्सनल का रूल्स है, जिसको मिलता है डेबिट और जो देता है क्रेडिट। ऐसे रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में what comes in debit comes in debit, what goes out credit। what comes in debit, what goes out credit। तुम्हारा तरफ जो आ रहा है डेबिट, तुम्हारा मीन बिजनेस का, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करेंगे। बिजनेस में अब इन हो रहा है डेबिट, अब बिजनेस से जो आउट हो जा रहा है क्रेडिट। जैसे तुमको बोलते हैं फर्नीचर परचेज किया, मार्केट से फर्नीचर खरीदा, क्या आया फर्नीचर डेबिट, क्या गया पैसा गया तो क्रेडिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। कैश को ऑलवेज फॉलो करोगे, कैश जब इन होगा बक्सा में डेबिट, बक्सा से जब निकल जाएगा क्रेडिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। बक्सा में इन होने से डेबिट और बक्सा से आउट हो जाने से, हम लोग लिखते हैं ना इन और आउट होने से क्रेडिट होगा। ए और भी इजी वे में बोल रहे हैं, बक्सा में जो इन होगा डेबिट, आउट होगा तो क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट करने का रूल्स। अब हम नॉमिनल अकाउंट में आ रहे हैं, उसका रूल्स क्या होगा। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस अभी बोल रहे हैं, लॉस अभी तो तुम लोग को सिखाया नहीं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होता है, तो लिख ही देते हैं, लॉस क्या हो बाद में बताएंगे। डेबिट इनकम एंड गेन क्रेडिट होगा। यह है नॉमिनल अकाउंट का रूल। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड लायबिलिटीज क्रेडिट। अब गोल्डन रूल हम लोग ये किए हैं, हम लोग गोल्डन रूल के हिसाब से जानने सीखते हैं। उसके बाद हम मॉडर्न अप्रोच में क्या जानने होगा हम बाद में सीखेंगे। गोल्डन रूल में तुम लोग को करने में इजी लगेगा, मॉडर्न अप्रोच में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। तो हम पहले सीखा ले गोल्डन रूल, बाद में मॉडर्न अप्रोच में हम कन्वर्ट कर देंगे। अभी हम लोग सीखेंगे जो जर्नल लिखो, जर्नल को बोलते हैं बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। उसको जर्नल बोलते हैं। बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री उसको जर्नल बोलते हैं। क्या प्राइमरी एंट्री, अभी कोई आदमी खरीदने आया दुकान में, उसको बेच दिया, हम लिखे एक्स को दिए, अभी खरीदे, बेचे, रेंट दिए, इलेक्ट्रिसिटी दिए, साथ साथ लिख के रखेंगे। हमको मानते में बहुत सारा हो गया, याद नहीं रहेगा, साथ साथ जो एंट्री करते हैं प्राइमरी एंट्री। जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेट हम बताएंगे एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। तुम लोग के पास तो अभी कुछ है नहीं, पहले एक साम्स को हम जर्नल में कन्वर्ट करते हैं, हम बोल रहे हैं। सम नंबर 22 अभी करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ एस।
तो जर्नल कैसे होगा, एक लाइन बनाते हैं। कैसे लाइन बनाते हैं देखो, जर्नल का फॉर्मेट बोल दें, देख के करना, जल्दीबाजी नहीं है। पहले हम टानते हैं, तुम लोग देखो आराम से। ऐसे ऊपर में 2 लाइन होगा और राइट साइड में 2 अमाउंट का कॉलम होगा, ऐसे छोटा एक कॉलम होगा ऐसा। यहाँ पे लिखेंगे डेट, ये होगा पर्टिकुलर, एक बार एलएफ बोलेंगे लेजर फोलियो, ये है डेबिट, ब्रैकेट में रुपीस, और एक क्रेडिट, ब्रैकेट में रुपीस, और ऊपर में होगा इन द बुक्स ऑफ एस, नीचे लिखेंगे जर्नल। ऐसे टान लो, फुल पेज टान लो। जर्नल इन द बुक्स ऑफ एस, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। हम लोग गोल्डन रूल फॉलो करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट। याद नहीं रहेगा तो हम साइड में भी लिख के रख देते हैं। पर्सनल अकाउंट जरूरत होगा, तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, तो लिखा हुआ है ऑलरेडी। रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, यही तो है। रियल अकाउंट का क्या रूल है, कम्स इन डेबिट, कम्स इन डेबिट और गोज आउट क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट। हम लोग सारा ट्रांजैक्शंस बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएंगे। अ बिजनेस हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस अलग है फ्रॉम ओनर, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। हम लोग सारा ट्रांजैक्शंस बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तुम एम्प्लॉई हो बिजनेस का, अब बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। बिजनेस इज आर्टिफिशियल पर्सन, तुम बिजनेस का एम्प्लॉई हो, बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करोगे, तुम्हारा नहीं, ओनर का नहीं, बिजनेस अलग है। अब बिजनेस में ऑलवेज एक कैश का बक्सा रहता है ना, कैश बॉक्स में जब पैसा इन होगा डेबिट और निकाल जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट। ये भी कैश को फॉलो करो, ऑलवेज कैश को फॉलो करना है। कैश इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। पहला ट्रांजैक्शन, आपका बिजनेस, कोई भी बिजनेस शुरू करने से क्या चाहिए, पैसा ना, वैसे बिजनेस हो जाएगा। रास्ते में बैठ गए, बिजनेस होगा। हम अभी जाके भावनपुर थाना के सामने बैठ जाते हैं, बिजनेस क्या होगा, बिजनेस क्या होगा, होगा कटोरा लेके बैठना होगा, कोई आके 2 रुपया 1 रुपया दे, वो ट्रांजैक्शन नहीं है, वो बिजनेस नहीं है। बोथ साइड होना चाहिए। कॉमेंस बिजनेस विथ कैश, पहला ट्रांजैक्शन, बिजनेस शुरू किया पैसा लेके। बिजनेस जो कैश बॉक्स है उसमें पैसे इन होगा ना आउट होगा, ओनर बिजनेस में पैसा दिया, कैश इन आउट। तुम बिजनेस का कैश बॉक्स में पैसा डाला, एक कैश बॉक्स है, पैसा डाला बिजनेस में, बक्सा में पैसा इन ना आउट, कैश कम्स इन। कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, कम्स इन, कम्स इन मीन्स डेबिट। तो पहला ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में होता है ऑलवेज, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो क्या होगा, कैश आया ना गया, कैश आया, कम्स इन, रियल अकाउंट, डेबिट होगा। तो वहां पे डेट का जगह हम लिख देते हैं जनवरी, पहले जनवरी 2018 लिख देते हैं यहाँ पे, जनवरी 2018। अब 1 तारीख को डेबिट क्रेडिट लिखने का टेक्निक हम पहले देख के लिखो, वेट, पहले हम लिखते देखो, कैश कम्स इन,
तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डॉट डॉट देंगे, थोड़ा दूर में डेबिट लिखेंगे, थोड़ा छोड़ के उसको बोलते हैं बिजनेसमैन का पॉइंट से क्या है, वो कैपिटल है। तो टू लिखना मतलब क्रेडिट, क्रेडिट नहीं लिखते हैं, टू लिखना मतलब क्रेडिट, डेबिट लिखते हैं, क्रेडिट नहीं लिखते हैं। टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पहले देख लो कंप्लीटली, और भी बाकी है। अमाउंट कितना है 20,000, डेबिट का सीधा लिखेंगे 20,000 और क्रेडिट का सीधा लिखेंगे 20,000। क्या बोले समझ में आया? इसलिए इसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम, 2 बार लिखेंगे। ये हुआ जर्नल। हमको यार इन तक याद नहीं रहेगा तो अभी नीचे कुछ लिख के रखेंगे, उसको बोलते हैं नरेशन। क्या लिखेंगे? नरेशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बीइंग देके स्टार्ट होगा, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ब्रैकेट क्लोज। और देख लो हमसे पार्टिकुलर्स में लाइन ड्रॉ करेंगे, पूरा नहीं, ओनली पार्टिकुलर्स में लाइन ड्रॉ होगा। एक ट्रांजैक्शन हो गया। इसको कॉपी करो देख के और समझ के, कोई क्वेश्चन होगा तो हमको करो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेम पॉइंट में है, बिजनेस स्टार्टेड विद बिजनेस, क्या लिखे? कैश। वो फर्नीचर भी दिया तो एंट्री क्या होगा? हाँ, फर्नीचर दिया बिजनेस में तो क्या एंट्री होगा? कैश का जगह हम फर्नीचर डाल देंगे। क्या करेंगे बोलो? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखो। Being the business started with furniture, कैश दिया तो एंट्री क्या किए थे? कैश टू कैपिटल। फर्नीचर देके बिजनेस स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे? फर्नीचर टू कैपिटल। मशीन देके स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे? मशीनरी टू कैपिटल। बिल्डिंग देके बिजनेस स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे? बिल्डिंग टू कैपिटल। जो घर से बिजनेस में आएगा उसको कैपिटल बोलते हैं। फर्नीचर रियल अकाउंट, कम्स इन, डेबिट हो रहा है इसलिए फर्नीचर डेबिट हुआ तो कैपिटल क्रेडिट होगा। समझे? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ओपन बैंक अकाउंट। बैंक का अकाउंट एक खोले बिजनेस का नाम पे, 5,000 डेबिट क्रेडिट, जैसे लिखते हो ऐसे लिख दो। डेबिट का सीधा 5,000 और क्रेडिट का सीधा 5,000। समझे? ओपन बैंक अकाउंट, ये भी एक तरीका हो रहा है। बैंक का अकाउंट ओपन किए हैं, बैंक का अकाउंट ओपन करोगे, तुम्हारा बिजनेस में जो पैसा था वो लेके क्या बैंक में डालोगे? तो क्या कैश बाहर जाएगा ना आएगा? निकल गया, कैश निकल गया तो बिजनेस का कैश लेकर बैंक में डाल दिए, तब बैंक बढ़ जाएगा और कैश में पैसा क्या होगा? कम हो जाएगा। बैंक पर्सनल अकाउंट, बैंक में रिसीव हो रहा है, रिसीवर डेबिट, और कैश यहाँ पे काम सी ना गोज आउट, गोज आउट। रियल अकाउंट गोज आउट, बक्सा से निकल जा रहा है कैश, कहाँ पे जा रहा है? बैंक में। तो जानल क्या होगा? रिसीवर डेबिट। कौन किसको रिसीव हो रहा है? बैंक को। ताहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये होगा 15,000, 15,000 डालो,
नरेशन लिखना है बी a bank account is opened. नरेशन कंप्लीट से पार्टिकुलर्स में लाइन ड्रॉ हो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? बॉट गुड्स फ्रॉम नॉरेन इन कैश एंड पेड बाय चेक। बॉट मीन्स परचेज, तुम्हारा बिजनेस में जो सामान जरूरत है खरीदा, पैसा देके, उधार में नहीं, कैश में नहीं, चेक में। चेक जानते हो तो बैंक का जो चेक देते हो, वो पैसा नहीं है पॉकेट में तो क्या चेक दे दी। परचेज, परचेज गोल्डन यूनिट के हिसाब से कौन सा अकाउंट? रियल, नॉमिनल ना पर्सनल, एक्सपेंस ना इनकम। परचेजेस सामान खरीदा क्या है? एक्सपेंस। बॉट क्या है? बाय, बॉट, बॉट पास्ट टेंस। तो क्या करते हैं? बाय जितना भी परचेज बोलेगा या बॉट बोलेगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। परचेज है नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस डेबिट होगा। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस होने से डेबिट, उसका नाम पे ही आएगा, नॉमिनल अकाउंट अपना नाम पे ही आएगा। सैलरी बोलेगा तो सैलरी, वेजेस बोलेगा तो वेजेस डेबिट, रिपेयर बोलेगा तो रिपेयर डेबिट, जो जो बोलेगा डेबिट। क्या बोले समझ में आया? तो परचेज गुड्स माने बॉट गुड्स मीन्स परचेज, परचेज नॉमिनल अकाउंट कौन सा डेट में है? बोलो कौन सा डेट में है? 5 तारीख। डेट 5 लिखो। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, तुम लोग नहीं लिखोगे अभी, टू परचेज अकाउंट डेबिट। कैश में देने से क्या करेंगे? टू कैश। और जब भी चेक देंगे, चेक एक्चुअली बैंक का रिलेटेड होता है। चेक अपना घर में बनाते ना बैंक बनाता है? मैं जब भी चेक होगा चेक लिखेंगे, और जब कैश देंगे कैश लिखेंगे। तो टू चेक दिया यहाँ पे तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। जब भी चेक बोलेगा उसका जगह बैंक अकाउंट डालेंगे। बैंक अकाउंट कितना अमाउंट है? 15,000 डेबिट में लिखो, 15,000 क्रेडिट में लिखो। बीइंग द गुड्स परचेज्ड बाय चेक, 10,000 है। यस 10,000, 10 तो 15,000, 10,000 है। 15,000 का 10,000 कर। बीइंग द गुड्स परचेज्ड बाय चेक। अच्छा पैसा उसको नहीं देता तो क्या होता? तो उसको क्या बोलेंगे? उधार में। उधार में मीन्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन, धारे की नेची, उधार में खरीदे। जब उधार में खरीदेंगे क्या होगा? उसको तो बाद में पैसा देना है तुमको, तो क्या करेंगे? बैंक का जगह, ये जो बैंक है उसका जगह नाम लिख देंगे, नारायण नाम लिख देंगे। जब उधार में ट्रांजैक्शन होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, पैसा तो दिए नहीं, पैसा का जगह नाम आ जाए, तब क्या होगा? टू बैंक। टू बैंक नहीं लिख के क्या लिखेंगे? टू नारायण लिख देंगे। कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश में जो नहीं हो रहा उसका जगह ना पार्टी का नाम आ जाए। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन तुम लोग देखो, नेक्स्ट क्या है हम दिखा रहे हैं। 8 तारीख को कैश सेल्स एंड बैंक द सेम। सेल्स सामान बेचा, बेचने से सेल्स अकाउंट होता है। ये कौन सा अकाउंट है गोल्डन रूल का? इनकम, नॉमिनल अकाउंट। इनकम होने से क्या बोलते हैं?
क्रेडिट, देखो हम इनकम क्रेडिट लिख के रखे हैं। इनकम होने से क्या होगा? क्रेडिट। तो सेल्स तो क्रेडिट होगा। सामान बेचे, ये सामान तुमको बेच दिए, तुमसे क्या लेंगे? कैश लेंगे कि नहीं? हम सामान, मेरा दुकान है, हम सामान बेच रहे हैं, बदले में हम क्या लेंगे? कैश। कैश आएगा ना जाएगा? कैश, सामान बेचा तुम, पैसा कामसीन। कैश कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। कामसीन, कामसीन होने से डेबिट। बट वो बोला जो पैसा मिला बैंक द सेम, साथ साथ क्या क्या बैंक में जमा कर दिया। क्या बोले, समझ में आया? हम लोग को लिखना था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश का जगह हम बैंक लिखेंगे। क्यों? बैंक पैसा घर में आया नहीं, बक्सा में, बिजनेस का बक्स में नहीं आया। कहाँ आया? बैंक में। 8 तारीख को लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ? नॉमिनल अकाउंट, इनकम क्रेडिट हुआ। हाँ, बैंक पर्सनल अकाउंट, बैंक में काम सीन हुआ, इसलिए बैंक डेबिट हुआ। 8000 डेबिट में होगा, 8000 क्रेडिट में होगा। बीइंग द गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश सेल है ये, समझे? या तो एंट्री हो गया 8 तारीख। नेक्स्ट डेट सोल्ड टू विभूति। सोल्ड टू विभूति, पैसा मिला नहीं, नाम है मतलब पैसा मिला नहीं। सोल्ड टू विभूति 12 तारीख को, तो क्या होगा? 12 तारीख को क्या होगा? विभूति अकाउंट डेबिट। विभूति पर्सनल अकाउंट, ये भी सोचो ऐसा। विभूति अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट रिसीवर, विभूति रिसीवर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ? ना नॉमिनल अकाउंट, इनकम क्रेडिट। कितना अमाउंट है? 5000। 5000 डेबिट का सीधा लिखो, 5000 क्रेडिट। विभूति पर्सनल अकाउंट, रिसीवर डेबिट, और सेल्स नॉमिनल अकाउंट, इनकम क्रेडिट। कोई भी ट्रांजैक्शन पर्सनल का साथ रियल, पर्सनल का साथ नॉमिनल, नॉमिनल का साथ पर्सनल, नॉमिनल का साथ रियल हो सकता है, या रियल का साथ रियल भी हो सकता है। 6000 है तो 6000। being the goods sold to विभूति on credit। Next transaction, goods purchased for personal use of the proprietor। মানে বুঝেছো? বিজনেসের থেকে টাকা নিয়ে ঘরের জিনিস কিনেছি, बिजनेस से टाका बेरिए गल, बिजनेस से पैसा निकल गया, बिजनेस का पैसा लेके, नहीं उसका ऊपर एक छूट गया ना हम लोग का, सॉरी 22 डिपोजिट इनटू बैंक। बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, डेट 15 देखो। सोल्ड पर्सनल ज्वेलरी ₹10,000, आउट ऑफ विच 7,000 इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। घर का सामान बेच दिया, ज्वेलरी बेच दिया 10,000 का, इसमें से 7,000 रुपया बिजनेस में दे दिए। बिजनेस में पैसा डालने से क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। घर का जो ज्वेलरी है बेच दिए, जो पैसा मिला 7,000 रुपये बिजनेस में दिए, 7,500,
बिजनेस में पैसा आया ना गया, आया। कैश कम्स इन रियल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जो पहला जानने लिखे तो वही सेम जाने रिपीट। पर्सनल ज्वेलरी बेच के 7,500 बिजनेस में दिए, है कि नहीं? देखो तो एंट्री क्या होगा 15 तारीख, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। $7,500 sold being personal jewelry sold and cash invested into business। बिजनेस में जितना बार पैसा देंगे कैश टू कैपिटल, बिजनेस में साल में 50 बार कैश देंगे कैश टू कैपिटल। जितना बार कैश देंगे उसका क्या बोलेंगे, फर्दर कैपिटल। और क्या बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल। बार बार देंगे तो क्या बोले, फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल बार बार दे रहे हैं। बीइंग पर्सनल ज्वेलरी सोल्ड एंड कैश इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। इसके बाद 18 रिसीव फ्रॉम विभूति। विभूति को जो बेचा था ना हम लोग, कितना बेचा था, विभूति को बेचा था ना, विभूति को 6,000 रुपये बेचा था। वो अभी पैसा तुमको दे रहा है। देखो तुम रिसीव फ्रॉम विभूति कितना 5,000 दे रहा है, बाकी बाद में देगा। पैसा आया ना गया, आया। कम्स इन रियल अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है, विभूति कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। गिवर क्रेडिट। तो जानल क्या होगा, व्हाट कम्स इन डेबिट, बोलो। कैश आया ना गया, कम्स इन डेबिट पर्सनल अकाउंट। गिवर कौन है, विभूति। विभूति अकाउंट 5,000 रुपया। कैश कम्स इन रियल अकाउंट, कैश इन तो विभूति से पैसा मिला, तुमसे पैसा मिला हमको, मेरे पास आ गया, कैश कम्स इन। अब गिवर कौन है, तुम, विभूति। गिवर इज क्रेडिट। तो इस किसका साथ किसका ट्रांजैक्शन होगा, रियल अकाउंट का साथ पर्सनल अकाउंट। कैश कम्स इन, कोई भी एक निकाल लो, बाकी एक क्रेडिट हो, एक डेबिट पता चल जाएगा, दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम विभूति। कैश रिसीव फ्रॉम विभूति। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 22। तुम लोग अभी बोल सकते, एक बार कोशिश करो, बोलो। राइट, डिपॉजिट टू बैंक मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश goes out means credit। a bank comes in रियल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट, रिसीवर डेबिट कितना 10,000। लिखो बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। जो दिया उसको बीइंग देकर लिख दो ना, जो ट्रांजेक्शन दिया है उसको बीइंग देकर लिख दो। बीइंग द कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हो गया, बीइंग द कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, विड्रॉ फ्रॉम ना, इसका बाद 23 गुड्स परचेज फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोपाइटर। पहले भी पर्सनल यूज हुआ था। प्रोपाइटर घर का सामान बिजनेस का कैश से हुआ है। ड्राइंग्स, बिजनेस से कैश निकल जाएगा, बिजनेस से जब कैश निकल जाता है ड्राइंग्स, कैश गोज आउट मतलब क्रेडिट। और बिजनेस का
कोई भी चीज पर्सनल में होगा तो ड्राइंग्स होगा, बिजनेस से कुछ भी पर्सनल में होगा तो ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश करो 23। बिजनेस का, बिजनेस से जब पैसा घर में जाएगा और ड्राइंग्स, और घर से जब बिजनेस में पैसा आएगा कैपिटल। लिखो बीइंग द गुड्स परचेस्ड आउट ऑफ बिजनेस कैश, आउट ऑफ बिजनेस कैश। 23 हो गया। ट्वेंटी थ्री का बाद 25 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, आवर पर्सनल। बैंक से उठाया, तुम लोग बोलो, बैंक से, घर का, बिजनेस का, बैंक से घर के लिए पैसा उठाया, बोलो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, वहां पे तो ड्राइंग्स टू कैश था, यहाँ पे क्या होगा, ड्राइंग्स टू बैंक। जो 25 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being the cash withdrawn from bank for personal use, अमाउंट कितना है, 3000। सोल्ड गुड्स टू शर्मा, शर्मा कैसे नहीं, किंतु नाम अच्छे माने धारी, क्रेडिट में हुआ। सोल्ड गुड्स टू शर्मा, शर्मा पर्सनल अकाउंट, रिसीवर ना गिवर, शर्मा को बेचा तुम, रिसीवर, शर्मा को गुड्स दिया, शर्मा रिसीवर। सेल्स नॉमिनल अकाउंट, इनकम क्रेडिट, तो शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, लिखो शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 27। टू सेल्स अकाउंट, शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स being Sharma on credit, being the goods sold to Sharma on credit, being the goods sold to Sharma on credit। अमाउंट है 5000 रुपया, 5000 डेबिट में लिखो, 5000 क्रेडिट में। being the goods sold to Sharma on credit। 29 को रिसीव 3500 फ्रॉम शर्मा एंड डिपोजिट इनटू बैंक। शर्मा 3500 दिया, वो पैसा क्या बैंक में डाल दिया। रिसीवर चेक रुपीज 3500, 3500 फ्रॉम शर्मा, और चेक कहाँ डाला, बैंक में। बैंक डेबिट होगा, बैंक बड़ा बैंक, और शर्मा कौन है, गिवर, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शर्मा अकाउंट। लिखो 29
शर्मा चेक दिया तुमको, चेक लेके तुम बैंक में डाल दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शर्मा अकाउंट। शर्मा अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? शर्मा है पर्सनल अकाउंट, गिवर बीइंग द चेक रिसीव फ्रॉम शर्मा। 29 हो गया, 30 पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ SSY। SSY कौन है? एस का, देखो एस का बिजनेस हो रहा है, हम लोग सब कुछ एस का पॉइंट से कर रहे हैं, तो SSY मतलब पर्सनल हो गया। जो भी पर्सनल होगा क्या करेंगे उसको? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 30, देखो ड्राइंग्स टू कैश अकाउंट 600 being life insurance premium of wife paid out of business cash। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड लिख दो, पूरा लिखना है जो प्रीमियम पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। 31 इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक उसका अकाउंट में डाल देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव नॉमिनल अकाउंट, इनकम क्रेडिट, तो क्या होगा? 250 बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट being interest received from bank, being interest received from bank 250, being interest received from bank 250। तो goods drawn by proprietor, এস মানে প্রোপাইটার, মালিক, প্রোপাইটার কে বলে? মালিক কে বলে। যখন গুডস নেবে, ড্রন মানে পার্সোনাল, পার্সোনাল মিন্স ড্রয়িংস, তো ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট ডেবিট ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज होगा, गुड्स बोलने से परचेज करेंगे। बीइंग the goods drawn by proprietor। ये सम हो गया कंप्लीट। कितना अमाउंट है? 500। समझे? 500 हो गया ये सम।